नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के डिफेंस सेक्टर से आई एक ऐसी खबर की जो सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बना रही बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। दावा ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ लगी है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये सच में एक नए दौर की शुरुआत है। ये जो नंबर है ना 60, यही इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर होने का दावा है। एक ऐसी ताकत जो मॉडर्न वॉरफेयर के नियम ही बदल के रख सकती है। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेनाएं भी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 4 मिसाइलें दाग पाती हैं, वहीं भारत का ये नया सिस्टम एक साथ 60 माइक्रो मिसाइलें फायर करने का दावा करता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक पूरी जनरेशन आगे की छलांग है। तो इस जबरदस्त क्षमता के पीछे आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है? इसका नाम है भार्गवास्त्र। एक ऐसा नाम जो अब शायद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की जुबान पर चढ़ने वाला है। तो भार्गवास्त्र की खासियत क्या है? ये एक साथ 60 माइक्रो मिसाइलों का एक झुंड भेज सकता है, मतलब एक स्वॉर्म अटैक जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और दावा तो यही है कि आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भार्गवास्त्र के अलावा एक और कमाल की टेक्नोलॉजी सामने आई है जो हवाई जंग के लॉजिस्टिक्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये है यूनिवर्सल एयर बॉम्ब। जरा सोचिए, एक ऐसा बॉम्ब जो हमारी एयरफोर्स के हर तरह के फाइटर जेट पर लग जाए, चाहे वो रशियन मेड हो या अमेरिकन। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इसका स्ट्रेटेजिक फायदा बहुत बड़ा है। एयरफोर्स को अब अलग अलग जहाज़ों के लिए अलग अलग तरह के बम स्टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं। इससे ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स आसान होता है बल्कि खर्च भी बचता है। और जाहिर सी बात है, दुनिया भर से इसकी डिमांड भी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी बना क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की रेस है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी स्ट्रैटेजी छिपी है? और जैसा हम आगे देखेंगे, ये मामला सिर्फ हथियारों से कहीं बढ़कर है। इसका जवाब छिपा है एक बड़े मकसद में, और वो है आत्मनिर्भर भारत, यानी डिफेंस के मामले में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट होना। अब इसको बनाने के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी वो बड़ी साफ थी। पहला फोकस उन चीजों पर करना जो देश में बनती ही नहीं है। दूसरा, उन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाना जिनकी सप्लाई हमारी जरूरतों के हिसाब से कम पड़ रही थी। और तीसरा और सबसे जरूरी, जो बड़े बड़े इंपोर्ट्स हैं उन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना। इस पूरे मिशन के पीछे की सोच इस एक लाइन से साफ हो जाती है। बिजनेस और इसका मुनाफा हमारे लिए गौण है। हम रक्षा क्षेत्र में देश की रक्षा में योगदान देने के लिए आए हैं। मतलब साफ है, यहाँ मोटिवेशन प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि देश की सुरक्षा है। पर यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक फिलॉसफी काम करती है जो इस पूरे मिशन को ताकत देती है। जो लोग इस मिशन से जुड़े हैं उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो इसे एक पवित्र कर्तव्य मानते हैं, देश की सेवा का एक पुण्य काम। और ये पूरी सोच इस पुराने संस्कृत श्लोक में छिपी है। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञम। मतलब ये कि देश की रक्षा से बढ़कर कोई पुण्य, कोई व्रत या कोई यज्ञ नहीं होता। तो इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी फिलॉसफी, इसका फाइनेंशियल साइड क्या है? चलिए आप जरा नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस मिशन के स्केल को दिखाते हैं। तो देखिए, अब तक इस मिशन पर कुल 2180 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें से पिछले साल 56 करोड़ की डिफेंस सप्लाई थी और 190 करोड़ रुपए सैलरी पर गए। लेकिन ये नंबर तो बस कहानी का एक हिस्सा है। इस मिशन की असली कीमत इन खर्चों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और यहीं आकर डिफेंस और इकोनॉमी का कनेक्शन समझ में आता है। देखिए, जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो न सिर्फ हमारा कीमती विदेशी पैसा बचता है बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी नए दरवाजे खुलते हैं। और इससे आखिरकार देश की इकोनॉमी ही तो मजबूत होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भार्गवास्त्र और यूनिवर्सल एयर बम जैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल छलांग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ऐलान भी है। और अब पूरी दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही है कि भारत का अगला मूव क्या होता है।